बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो फैक्ट्स के मुआज़िज़ नाज़रीन, अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरियल तो आपने ज़रूर देखा होगा और यकीनन आप इससे मुतासिर भी हुए होंगे। अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा को देखकर बहुत से लोग तारीख़ी जायज़ा लेना पसंद कर रहे हैं कि तुर्की की तारीख़ क्या है और तुर्की में कितने बादशाह गुज़रे, कितने किले फ़तह हुए, कौन कौन से किले मुसलमानों के हाथ में आए। तो दोस्तों, आज हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तुर्की में एक ऐसा किला है जिसको देखने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इस किले का नाम किला मामूर है। किला मामूर तुर्की का सबसे बड़ा और इंतहाई महफूज महल में से एक सूबा मरसेन में बहरे रूम के समंदर पर नज़र आता है। अगरचे इसकी असल मालूम नहीं है, लेकिन इसकी खुदाई से काफ़ी कहानी सामने आई है जो 3री या 4थी सदी के आसपास की है। जब आप पहली बार मामूर कैसल को देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर सकते बल्कि हैरत ज़दा रह सकते हैं। और ना सिर्फ इसकी वजह यह है कि इसके खूबसूरत मकाम बिल्कुल सही तौर पर समंदर के किनारे है, बल्कि इसकी वजह यह भी है कि ये बिल्कुल महफूज हालत में है। ये महल जिसका रकबा 23,500 मुरब्बा मीटर पर मुहित है, वहाँ एक देव हैकल तामीर है। माहिरीन का ख्याल है कि रूमियों ने उसे 3री या 4थी सदी में तामीर किया था। 1988 में अनामोर म्यूज़ियम के डायरेक्टोरेट की सरबराही में खुदाई में ऐसे म्यूज़िक फर्श का इंकशाफ हुआ जो मुमताज़ बरहूम के रूम शहर रेग मुनाई से ताल्लुक़ रखती है। ताहम इस किले को एनामोरियम कदीम शहर का हिफाजती चेहरा भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि इसकी इब्तिदा यकीनी तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकती। यानी मतलब ये है कि ये कब बना था, इसकी असल हकीकत किसी को सही मालूम नहीं पड़ी। क्या आपको मालूम है ये किला बाद में बाज़ंतीनी सल्तनत के साथ साथ सलेबी जंगों के दौरान भी बढ़ा और इस्तेमाल किया गया था। 1221 में अनातोलिया सल्जोक सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद अव्वल ने किले पर कब्ज़ा किया था और इस वक्त के खंडरात को बतौर फाउंडेशन इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा तामीर किया। बाद में ये ढांचा करामंद सल्तनत का हिस्सा बन गया। जब करमान के महमूद ने महल पर कब्ज़ा किया, उसकी तज़यीन व आराइश की और उसका नाम बदलकर मामूर रख दिया। मामूर का मतलब खुशहाल है। 1475 तक सल्तनत उस्मानिया ने किले को इल्हाक कर दिया। जब उसने 15वीं, 16वीं और 18वीं सदी के दौरान कारवानसराय की तामीर समेत उसकी मरम्मत की। इसकी एक तरफ खाई है और ये दूसरी तरफ समंदर से घिरा हुआ है। एक रिमार्ट 39 टावर्स और मुतअद्दद जंगी जहाज़ों को जोड़ता है। महल के अंदर 3 गज़ बुलंद दीवारें बनाई गई हैं। मगरिबी सहन सबसे ज़्यादा दिलकश है क्योंकि इसमें एक छोटी सी मस्जिद, एक हमाम की बाक़ियात जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो करामाइंडो ने तामीर किया था, और इसमें एक चश्मा, गोदाम खाना और एक बैरूनी महल है। इस महल के सबसे बड़े किले के अंदर वाक़ 22 मीटर ऊंचाई चौकीदार की वजह से जुनूबी यार्ड भी खासा काबिल ज़िक्र है, जहां आपको सबका बेहतरीन नज़ारा मिलता है। जब आप वहां ऊंचाई पर जाएंगे तो बहुत ही पुरकशिश नज़ारा देखने को मिलेगा। यह भी याद रहे कि यह किला सबसे पहले रूमी ईसाइयों ने बनाया। फिर 4थी सदी ईस्वी में यह किला दोबारा एक आर्मीनियाई बादशाह ने बनाया। बाद में बाज़ंतीनियों और सलेबियों ने इस किले को मज़ीद मजबूत किया ताकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उसे एक पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद ने 1221 ईस्वी में इस किले को फ़तह कर लिया और इस पुराने किले की जगह एक नया किला तामीर करवाया। फिर जब मंगोलों ने सल्जोक सल्तनत का ख़ात्मा किया तो ये किला कारामानियों के हाथ में चला गया। फिर 1469 ईस्वी में तुर्की की सल्तनत उस्मानिया ने इसे फ़तह कर लिया और फिर उन्होंने इस किले को मज़ीद मजबूत किया और इसका इस्तेमाल सलेबियों के ख़िलाफ़ जंगों में किया। आखिर तक ये उनके हाथ में ही रहा। ये किला आज भी तुर्की के शहर अनामोर में मौजूद है और हमें सल्जोक और उस्मानी दोनों अजीम इस्लामी सल्तनतों के ज़माने की याद दिलाता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।